हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। हम लोग पढ़ रहे हैं स्टेनो एसएससी के लिए, या जिस भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं और स्टेनो की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए। तो हम जो है बिल्कुल बेसिक लेवल से जो है स्टेनो सीख रहे हैं। ठीक है, आप लोगों के जो कमेंट आते हैं सच में बहुत मोटिवेट करते हैं मुझे। आप जो है क्लासेस, आप लोग कह रहे हो रेगुलर क्लासेस, तो रेगुलर क्लासेस जो है अब आएंगी आज से, है ना। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं रेगुलर क्लासेस लूँ आपका। तो अब जो है 3 चैप्टर्स हम लोग कर चुके हैं। अब जो है हमारा 4th चैप्टर है आज का, वो हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, है ना। उससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है। और हाँ, अगर आपने एक भी क्लास ली है तो कमेंट ज़रूर करके जाया करो। उससे क्या है, हमारे अंदर भी एकदम मोटिवेशन होता है उससे। ठीक है, तो चलो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो चैप्टर है चैप्टर 4, चैप्टर का नाम है अल्टरनेट साइंस फॉर आर एंड एच। आर और एच तो आप जानते ही होंगे। एक आर ऐसे डाउनवर्ड बनती है, एक आर अपवर्ड बनती है, एक आर अपवर्ड बनती है और दूसरी आर डाउनवर्ड एच डाउनवर्ड बनती है। तो ये हो गए दोनों आर और ये दोनों एच। इतना तो आप सभी लोग इससे पहले सीख ही चुके हैं। तो जो है ये आर कब बनेगी और अपवर्ड आर कब बनेगी, डाउनवर्ड जो अपवर्ड एच कब बनेगी और डाउनवर्ड एच कब बनेगी, आज हम लोग जो है इस पे जो है बिल्कुल एकदम पूरा विस्तार से पढ़ने वाले हैं। चलिए, यहाँ पे जो है अगर आपके पास बुक है तो कोई बात नहीं, बुक नहीं है तो मुझे कमेंट ज़रूर करना। अगर आप, कई लोग ऐसे भी हैं जिनके पास बुक नहीं भी अवेलेबल है लेकिन बुक पढ़ना चाहते हैं, तो आप मुझे बता दीजिए, तो मैं आपको जो है अपनी जो है बुक से ही समझाया करूँगा अच्छे से, है ना। अभी मुझे लगता है कि शायद सबके पास है, नहीं भी है तो आप बिल्कुल मुझे बता सकते हैं। चलो अब स्टार्ट करते हैं। हम जो है आज बात करने वाले हैं कॉन्सोनेंट आर। तो जो कॉन्सोनेंट आर है वो किस सिचुएशन में कैसे बनेगा, देखो यहाँ पे जो है द कॉन्सोनेंट आर इज़ प्रोवाइडेड विद 2 डिफरेंट फॉर्म इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द जॉइनिंग ऑफ स्टॉक टुगेदर एंड ऑल्सो फॉर द पर्पज ऑफ इंडिकेटिंग एन इनिशियल और फाइनल वोवेल साउंड। देखो, जो कॉन्सोनेंट है वो 2 डिफरेंट तरीके से बनता है, ठीक है। और जैसे फैसिलिटेट द जॉइनिंग ऑफ द स्टॉक्स, जिस तरीके से जो है स्टॉक्स को जोड़ने में आसानी होती है उसी तरीके से इसका यूज़ किया जाता है ना। तो दूसरी चीज़ कि कभी कभी क्या होता है, फाइनल वोवेल होता है, फाइनल वोवेल साउंड करता है, उस पर डिपेंड करता है। कभी इनिशियल वोवेल साउंड पे जो है आर का जो शेप है वो डिपेंड करता है। चलो अब हम पढ़ते हैं इनिशियल आर। इनिशियल आर इज रिटन डाउनवर्ड व्हेन प्रिसीडेड बाई अ वोवेल साउंड। अगर प्रिसीड का मतलब होता है अगर आर से पहले जो है वोवेल का साउंड होता है, आर से पहले अगर वोवेल का साउंड होगा तो वो जो आर कैसी बनेगी, डाउनवर्ड। कैसी बनेगी, डाउनवर्ड। जैसे और, ओ ए आर, और ओ आर बोलते हैं ना, तो डाउनवर्ड बनेगी आर, क्योंकि आर से पहले क्या है, ओ। एरे, एरे पढ़ते हैं, एरे, तो देखो ए, आर से पहले ए आ गया, ए रे, तो ये देखो डाउनवर्ड आर। एरेब, ए रेब, देखो ए पहले आ गया आर से पहले, तो एरेब। इन अदर केसेस द जनरल रूल इज टू राइट इनिशियल और फाइनल आर अपवर्ड व्हेन इट इज़ फॉलो बाई अ वोवेल साउंड। जो जनरल रूल है वो ये है, व्हेन इनिशियल और फाइनल आर अपवर्ड, अपवर्ड कब बनती है, जब वोवेल साउंड फॉलो करता है आर को। और डाउनवर्ड व्हेन इट इज़ नॉट फॉलो बाई ए वोवेल साउंड। अगर वोवेल साउंड फॉलो नहीं करता है आर को तो आर कैसी बनती है, अपवर्ड। और अगर वोवेल साउंड फॉलो करता है आर को, मतलब वोवेल आर के बाद में जो वोवेल साउंड आता है तो जो है कंसी अपवर्ड आर बनती है। देखो अभी सोचना नहीं चाहता, क्योंकि जब एग्जाम्पल समझाता हूँ ना तभी चीज़ें समझ में आएंगी आपके, है ना। जैसे रे, देखो रे दिख रहा है, रे, रे र के बाद ए वोवेल साउंड आ रहा है, रे क्या आ रहा है, रे। तो अब देखो अगर एयर है, रे कैसे बना, अपवर्ड आर और उसके बाद ए का साउंड, तो रे। लेकिन अगर बात करूं एयर, क्या है, एयर, ए पहले आ गया आर बाद में, तो देखो डाउनवर्ड आ गया। यही तो समझाया। नेक्स्ट देखो पैरी, पे पक जो है पी के बाद जो है वोवेल साउंड है, पी के बाद वोवेल साउंड, लेकिन आर जो है आर के बाद में भी वो वोवेल साउंड है। देखो री, री रा के बाद वोवेल साउंड आ रहा है, तो पैरी,
अपवर्ड आर चला गया। बट पार, पैर या पार, देखो पी ए आर, इसको पैर पढ़ो या पार पढ़ो, तो देखो पा, लेकिन यहाँ पे साउंड जो है आ का दिया है, तो पा और र, देखो रा के बाद कोई भी वोवेल नहीं है, इसलिए ये आर कैसी बनी, डाउनवर्ड। नेक्स्ट टे री, टे और री, देखो र के बाद में ई साउंड आ रहा है, ई आ रहा है, तो टे री। बट अगर हम बात करें टार या तार, तो देखो टा र, आर कॉमन आ रही है, तो डाउनवर्ड बनेगी। ठीक है। से री, र के बाद में ई वोवेल साउंड आ रहा है, तो अपवर्ड। बट शेयर, देखो शेयर कैसे लिखते हैं, शेयर, तो शेयर, इसको अकेला रा है, रा के बाद कोई वोवेल साउंड नहीं आ रहा, लिखने में वोवेल है आर के बाद, लेकिन साउंड में वोवेल नहीं आ रहा। और मैंने आपको पहले भी बताया था, स्टेनो साउंड पे चलती है ना, जो स्टेनो के सारे नियम है ना वो साउंड पे चल रहे हैं, हर नियम साउंड पे चलता है। नेक्स्ट, डाउनवर्ड आर इज ऑलवेज रिटन इनिशियली बिफोर एम बिकॉज ऑफ इजियर ज्वाइनिंग। देखो एम के बाद में ना सदा एम जो है, एम से पहले अगर आर आएगा, हमेशा एम के साथ में आएगा, तो आर एम, तो कैसा आता है, एम के बाद साथ में डाउनवर्ड आता है आर। ठीक है, ये रूल है, ये अपन को समझना ही है। नेक्स्ट, कॉन्सोनेंट एच, आर अपन ने कर लिया, अब एच की बात करें। द अपवर्ड फॉर्म ऑफ एच इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड। अपवर्ड फॉर्म ये तो हम देख ही चुके हैं, अपवर्ड फॉर्म देखते हैं, वो मोस्टली कॉमनली यूज होता है। बट द डाउनवर्ड फॉर्म इज रिटन व्हेन द लेटर स्टैंड अलोन और इज इमीडिएटली फॉलोड बाई के एंड जी। अच्छा, इसका क्या मतलब है, देखो जब हम नॉर्मल एच बनाते हैं तो एच अपवर्ड ही बनता है ना। अपवर्ड कैसे, जैसे हैप्पी लिखेंगे तो हैप्पी अपवर्ड बना, लेकिन कुछ केसेस में, वो केसेस कौन कौन से हैं, वो केसेस हैं कि अगर बट द डाउनवर्ड फॉर्म इज व्हेन द लेटर स्टैंड अलोन, अगर एच अकेला कहीं आता है तो एच हमेशा कैसा बनता है, डाउनवर्ड बनता है। जैसे देखो हे, क्या लिखा है, हे तो अकेला एच है तो अपवर्ड। हेक, हे के बाद में एच के बाद में क्या है, के, और मैंने क्या बताया, के और जी के साथ अगर एच आता है तो वो कैसा एच आता है, डाउनवर्ड। हेग, हेग, हेग। इतनी समझ में आई बात। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ से यहाँ तक रूल आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब यहाँ पे देखो एक्सरसाइज 13 है, रीड कॉपी एंड ट्रांसक्राइब। अब आपको इसको ट्रांसक्राइब करना है। आप वोवेल सीख गए, आप कॉन्सोनेंट सीख गए, आप ज्वाइनिंग करना सीख गए, उसके बाद आर एच का फॉर्म सीख गए। अब आपको जो है ये जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 13, ये आपको करनी है ना। और जहाँ जिस प्लेस पे बनी है उसी प्लेस पे आपको कॉपी में बनाना है। उसके बाद आप जो है इसके आंसर में पास में लगा दूंगा, यहाँ पास में इसका आंसर शीट भी लगा दूंगा, तो आप उससे भी कर सकते हैं। यहाँ तक करिए। उसके बाद इसी जो है एक्सरसाइज के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको आपको जो है शॉर्ट हैंड में बनाना है। उधर तो जो शॉर्ट हैंड में लिखा था उसको इंग्लिश में बनाना था, और इधर इंग्लिश में लिखा है उसको शॉर्ट हैंड में। तो इधर भी मैं इसके आंसर्स लगा दूंगा, जिस तरीके से बनते हैं वो आंसर मैं यहाँ पे लगा दूंगा, है ना। ये हो गया यहाँ पे। अब जो है इसमें ग्रामेलॉक्स हैं। यहाँ पे जो है ग्रामेलॉक्स की बात करें तो ये सेकंड नंबर वाले ग्रामेलॉक्स हैं। ग्रामेलॉक्स को आपको जो है रेगुलर पढ़ना ही है, ये याद करने वाली चीज़ें ग्रामेलॉक्स। जितना अच्छा ग्रामेलॉक्स याद होगा स्पीड उतनी ही फास्ट होगी। अब जो है बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि सर आप डिक्टेशन बोला करो, तो बेटा डिक्टेशन बोलने के लिए मैं अलग से एक जो है, अभी हम 15 एक्सरसाइज तक पहुँच गए, तो 15 और 16 तक जो भी एक्सरसाइज रहेंगी वो सारी मैं एक जो है क्लास में कवर करूँगा। अभी जो है ये समझ लो। आज देखो अगर पुट देखो, पी को अगर पी नहीं है बी है, इसको अगर हम क्या करें, इसको अगर लाइन क्रॉस करते हुए अगर ये बनती है तो ये बनेगा पुट। क्या बनेगा, पुट कैसे बनता है, लाइन क्रॉस करते हुए बी। और अगर बी करूँगा तो इसको ऑन द लाइन, डार्क में ऑन द लाइन। टू बी ये डार्क है, अगर जो है नहीं पुट जो है वो पुट लाइट रहेगा बेटा, है ना, पुट लाइट रहेगा, क्योंकि टू बी बनता है ना, वो बनता है डार्क में। उसके बाद बात करें इट जो है कैसा होगा, डार्क नहीं होगा ये, लेकिन हेड और डू डार्क रहेंगे, लेकिन हेड जो है एबव द लाइन बनता है और डू जो है ऑन द लाइन बनता है। अगर यही डी डू वाला, ये डू अगर मैं
लाइन को क्रॉस करते हुए बनाऊं तो ये बनता है डिफरेंस या डिफरेंट। इसके बाद जो है मच, सी एच, देखो सी एच, ये अगर एब ऑफ द लाइन है तो मच, लेकिन अगर यही ऑन द लाइन है तो बिच। इतनी बात समझ में आ गई है ना। यहाँ तक जो है उम्मीद है कंफर्म हो गया होगा। बट देखो ये जो ग्रामेलॉक्स हैं और जो मैं प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ, ये प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा आपको। जब तक ये प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि ये स्टेनो प्रैक्टिस का ही खेल है। उसके बाद देखो एक्सरसाइज 15, देखो एक्सरसाइज 15 को आपको रीड करना है और अपनी कॉपी में लिखना है देख देख के कि ये क्या लिखा है ना। ये लिखा है रिपेयर ऑफ द रोड टू द फेरी टू मेक द डेट, ये सारी चीज़ें टू मेक द डिफरेंस। तो ये आपको प्रैक्टिस करनी है ना। यहाँ पे देखते जाना है आपको। ये देखो हु है, ये हु मेक अ डिफरेंस, तो ये आपको प्रैक्टिस करना है। अगला 16, ये दो आपके होमवर्क में, ये एक्सरसाइज ये तो पूरी करनी है, उसके साथ में इसको आपको शॉर्ट हैंड में बना के देखना है। ये पूरी एक्सरसाइज ये है, देखो यहाँ से देख लो पहले, इतना ये हो गया, उसके बाद यहाँ तक ये एक्सरसाइज है। अगली क्लास में जो है मैं स्टार्टिंग से लेकर लगभग किस एक्सरसाइज है 11, 12, 13, 14 और 15, 16, अगली एक्सरसाइज में जो है मैं आपको इसको लिख के दिखाऊंगा पूरा डिटेल से और समझाऊंगा भी पूरी, है ना। तो उम्मीद करता हूँ आप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और कितने बच्चे जो है एसएससी स्टेनो की तैयारी कर रहे हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर एक बार बताएं कि हाँ सर हम लोग एसएससी स्टेनो की तैयारी कर रहे हैं। और मैं कंप्लीट तैयारी जो है करवाने वाला हूँ, उसकी आप टेंशन मत लेना, गारंटी दे रहा हूँ। मैं जो भी सिखाऊंगा ना 100% अपना पूरा दूंगा और आपको पूरा का पूरा जो है सिलेबस कराने की मेरी गारंटी है। थैंक यू सो मच। अब आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जो है आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों के साथ शेयर करते हैं।